नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। आज हम बात कर रहे हैं बरेली और आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के सामने खड़े हो गए आई लव महादेव के पोस्टर्स की। बरेली में हुई हिंसक घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बरेली में इन बलवाइयों और दंगाइयों को ऐसा जवाब दिया जाएगा, ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा कोई हिम्मत ना कर पाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ भी। जब CA/NRC को लेकर प्रदर्शन हुए और उस प्रदर्शन में सरकारी संपत्तियों को, पुलिस थाने या चौकियों को आग के हवाले किया गया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तीसरी आंख खुली और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को छोड़ा ना जाए। कम से कम इतनी बड़ी कार्रवाई की जाए कि आगे कोई भी ऐसा अराजक तत्व जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या पुलिस या थाने या चौकी में या पुलिस की गाड़ी को आग लगाने की कोशिश करे तो उसकी 7 पीढ़ियां इस बात को याद रखें। लिहाजा ऐसे में बाकायदा पोस्टर जारी कर उनके नाम सामने लाए गए और ऐसे लोगों से क्षतिपूर्ति की गई, यानी उस सरकारी संपत्ति को हुई हानि का पूरे राजस्व का खर्चा इन लोगों से वसूला गया। वहीं मुख्यमंत्री के दिए गए इस बड़े बयान के बाद बरेली में दंगा फैलाकर अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ भी नज़ीर वाली कार्रवाई होना तय है। वहीं मौलाना तौकीर रज़ा का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में बरेली में ये सब कुछ हुआ क्यों? बरेली में इस पूरी घटना की शुरुआत असल में यूपी के कानपुर से हुई थी, जहां पर कुछ लोगों ने हाथ में पोस्टर्स, बैनर्स लेकर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर सार्वजनिक स्थलों पर जाकर इस पोस्टर्स को लगाने की कोशिश की। इस पोस्टर के सामने हिंदू समुदाय आई लव महादेव के पोस्टर लेकर आ गया और फिर दोनों समुदायों में आपस में विघटन जैसी स्थिति खड़ी हो गई, जहां उस वक्त प्रशासन ने इस पूरी घटना को किसी बड़ी घटना में तब्दील होने से तो रोक लिया, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत इसे बाकी ज़िलों में आग की तरह फैलाने की कोशिश की गई। वही आग जब बरेली पहुंची तो बरेली में भी कुछ लोगों ने शुरुआती दौर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स पकड़े। प्रशासन ने उन्हें मना किया और फिर जुम्मे की नमाज के बाद वो सब एक जगह इकट्ठा हुए और एक राय होकर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स या बैनर्स या फिर बड़े बड़े होर्डिंग लगाने की बात कहने से रोकने के लिए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी है, हमारे धार्मिक आस्था की बात है और हमें जो मन करेगा वो हम करेंगे। प्रशासन ने कहा कि आपके धार्मिक आस्था और भावनाओं को हम आहत नहीं करते, लेकिन आपकी वजह से अगर दूसरे किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। लिहाजा प्रशासन पर यह भीड़ उग्र धीरे धीरे और उग्र होती गई और फिर यह पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। पत्थरबाजी से आगजनी और फिर आसपास की दुकानें और साजो सामानों को भी तोड़ा फोड़ा जाने लगा। वहीं पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर पूरी घटना पर काबू पाया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना से पहले ही देर शाम एक कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक बुलाई थी, लेकिन इस घटना के होते ही मुख्यमंत्री का बिल्कुल नाराज़गी भरा रुख सामने आया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कहा कि बरेली में जिस किसी को भी ये लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थिति पैदा कर लेगा, और खुलकर उन्होंने तौकीर रज़ा को लेकर भी कहा कि अगर उस मौलाना को ये लग रहा था कि वो ऐसा कुछ कर लेगा तो वो भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। तल्ख लहजे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें सबक सिखाया जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनकी 7 पीढ़ियां भी इस बात को याद रखेंगी। मुख्यमंत्री के कहने का सीधा सा मतलब था कि अगर कोई भी कानून को हाथ में लेता है तो उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा, और सिर्फ सबक ही नहीं बल्कि ऐसा सबक कि उसकी 7 पीढ़ियां ही नहीं बल्कि पूरे समाज में एक बड़ा मैसेज जाएगा। ऐसा हुआ भी है कई बार उत्तर प्रदेश में, जब भी किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की गई है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल का नाम पूरे देश में डंके की तरह बजाया जा रहा है। ऐसे में बरेली में हुई इस घटना के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घेराबंदी की गई है, सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है और मुख्यमंत्री के दिए गए इस बयान के बाद अधिकारी और चाक चौबंद होकर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार।